नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सीरीज टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहा है, तो उसमें आपका ये अलजेब्रा में एपीजी पीएचपी के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में या केबीएस एनबीएस में या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी में। तब तक हमने यहाँ पर 249 तक क्वेश्चन करा दिया है अलजेब्रा में। उसके आगे हम 250 का से आज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखें तो लिखा है इफ़ ABC are positive real number which are in GP। ठीक है, GP में है। देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस f इक्वल टू 0 है जा कॉमन रूट्स। इन दोनों जो दो घात समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, इसमें क्या है, एक रूट कॉमन है। तो आपको बताना है डी अपान ए, ई एफ बाई बी और एफ बाई सी आर इन किस में है, यानी कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। तो आज का अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहले तो आपको कह रहा है ए बी सी किस में है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और कह रहा है कि इसका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जो रूट है वो किस में है, जीपी में है। इसका जो रूट और एक और है उसका रूट कॉमन है, और ए बी सी किस में है, जीपी में है। ए बी सी जीपी में है तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये हो गया। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम बी का मान अगर बी बराबर देखें तो बी बराबर होगा अंडर रूट ए सी। इसका मान इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए सी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा माइनस रूट सी अपान रूट ए। ठीक है। अब ये x का मान आ गया पहले वाले समीकरण से, इससे आ गया है। इस मान को ले जाकर इस दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसमें रख दें तो क्या रहा है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस एफ इक्वल टू 0। इसमें रखें x बराबर तो हो जाएगा d, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा c बाई ए प्लस 2e, यहाँ हो जाएगा माइनस रूट सी बाई रूट ए और प्लस एफ बराबर 0। ये हो गया। यहाँ से हम अगर इसको डी से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा आपका सी से डिवाइड कर दें, सी से पूरे समीकरण को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा डी बाई ए प्लस 2e, और ये हो जाएगा आपका अपान अंडर रूट ए सी, माइनस से हो जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस है, और प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 0। ठीक ना। तो इसको डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इक्वल टू लिख लेते हैं 2e अपान अंडर रूट ए सी, और अंडर रूट ए सी का मान क्या है, बी है। आपका हो जाएगा डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 2e बाई बी। तो अगर हम देखें डी बाई ए, एफ बाई सी और ई बाई बी जो आ रहा है, एफ बाई सी बाद में लिख देते हैं, ई बाई बी और एफ बाई सी जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, ए पी में आ रहा है। ए पी हो गया ना। ये बीच वाले पद का दुगना अन्य दो पदों के योग के बराबर।
तो आपका होगा ये समांतर श्रेणी AP में हो जाएगा, ठीक ना, AP में। तो याद रखना इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका इसका आंसर देना है AP में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पर क्या दिया है, ABC तीन असमान संख्याएं इस प्रकार हैं कि ABC समांतर श्रेणी में है, B माइनस A, C माइनस B और A गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो ABC का अनुपात बताना है, ABC का अनुपात बताना है। तो देखिए ABC किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो हम ABC का अनुपात हम ले रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी वाला B माइनस है, 2 माइनस 1 कितना 1, C माइनस B यानी कि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और A ठीक ना, ये B माइनस A था, ये C माइनस B था, और A यानी कि तीनों टर्म बराबर आ गए, यानी कि GP में हो सकता है। तो इसी से बनेगा केवल, किससे, C से, और ये आपका अनुपात है भी किसमें, AP में, ठीक ना। तो आंसर आपका बन जाएगा C। दूसरा तरीका था, जैसे ये आपका ABC किसमें, समांतर श्रेणी में, ABC किसमें है, AP में है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, ठीक है ना। अब ये दूसरा आपका जो है ये GP में है, क्या है, B माइनस A, C माइनस B और A, तो ये हो जाएगा C माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा B माइनस A इंटू A। अब C माइनस B का मान यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा B माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू B माइनस A इंटू A। एक B माइनस A कैंसिल दोनों तरफ, तो आपका हो गया B माइनस A इक्वल टू A, इसलिए B बराबर क्या हो गया 2A। अगर हम A अनुपात B देखें तो कितना रहा, 1:2 आ रहा। ऐसे अगले से कर लेंगे C का मान, तो भी अनुपात बन जाएगा, तो 1:3 बनेगा, 1:3 बनेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला दिया गया है, यदि कास x माइनस वाई, कास x तथा कास x प्लस वाई हरात्मक श्रेणी में है, तो किसमें है, HP में है ये, कास x माइनस वाई, कास x और कास x प्लस वाई। AP में है, तो HP में है, तो क्या लिखेंगे इसको, कास x बराबर लिखेंगे 2 कास x माइनस वाई इंटू कास x प्लस वाई अपान कास x माइनस वाई प्लस कास x प्लस वाई, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कास x माइनस वाई इंटू कास x प्लस वाई, हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर वाई अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला बीच में प्लस चल रहा है, तो साइन वाला कटेगा, कास बचेगा, तो आपका हो जाएगा 2 कास x इंटू कास वाई, ठीक ना। अब इसका यहाँ बराबर कास x चल रहा है, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो हो गया 2 कास, या 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया कास स्क्वायर x इंटू कास वाई बराबर कास स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर वाई, ठीक है ना। इसको इधर ले आइए, कास स्क्वायर x को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा कास स्क्वायर x, हो जाएगा कास वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस कास स्क्वायर वाई। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कास स्क्वायर x 1 माइनस कास वाई लिख लीजिए इसको, और इधर प्लस में इसको बना लीजिए कास स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा कास स्क्वायर वाई टेबल 1 माइनस कास वाई, ठीक है। कितना हो गया,
फिर साइन चल रहा होगा, सॉरी। यहाँ पर ये साइन चलना चाहिए था, सॉरी, ये आपका साइन होना चाहिए था। हो जाएगा साइन, ये आपका साइन चल रहा है, साइन स्क्वायर वाई चल रहा है, साइन स्क्वायर वाई चल रहा है, साइन स्क्वायर वाई चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हाफ एंगल से तोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 इंटू कास स्क्वायर वाई बाई 2, और 1 माइनस कास वाई को तोड़ेंगे 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया कास स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो कास एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास एक्स बराबर हो जाएगा √2 इंटू कास वाई बाई 2, प्लस माइनस में बनेगा, इस कास वाई बाई 2 को इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया कास एक्स बट्टे में कास वाई बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस √2, इसलिए हो गया कास एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 प्लस माइनस √2। तो आपका बनेगा प्लस माइनस √2, यही तो पूछ रहा है हमसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है 253। यदि लाख 10 लाख टू ये 2 नहीं होगा, ये आपका 2 तो ठीक है, ये आपका x होगा, और यहाँ पर x होना चाहिए, गलत छपा है। फिर x का मान तभी तो निकालेंगे, कह रहा है ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, कर्मागत पद होंगे हो तो कर्मागत में है, तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है तो log 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है ना। यहाँ पान तो होगा तो यहाँ इसको इंटू 2 कर दे, इंटू 2 कर दे, तो ये आपका लिखा जाएगा log 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, यानी कि आपका हो गया 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। 2 की पावर x को क्या लिख दीजिए, यम लिख दे रहे हैं, हो गया यम माइनस 1 का स्क्वायर, हो गया 2 m प्लस 3, यम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 हो जाएगा 2m प्लस 6, इसको इधर ले, हो गया यम स्क्वायर माइनस 4m, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 5 बराबर 0, आपका बन जाएगा यम माइनस 5, और अगला हो जाएगा यम प्लस 1, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका, तो एक आपका बनेगा यम बराबर 5 यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 5, और एक आपका बनेगा m बराबर -1 यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू -1, इम्पॉसिबल है ये, इसलिए इसी को लेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 5, तो वो साइड लॉग ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर log 5 बेस 2 रहेगा, इसका log 5 बेस 2 बन जाएगा, log 5 बेस 2 तो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे देखिए लिखा है व्यंजक, लिखा है व्यंजक 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x, x जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर है, और का न्यूनतम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक ना। तो क्या लिखा है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर 3/3 की पावर एक्स। ठीक ना। तो आपका जो ए पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी पी होता है। ठीक है, इसको ए पी में बनाइए 3 की पावर एक्स प्लस 3/3 की पावर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 3 की पावर एक्स प्लस, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3 की पावर एक्स प्लस 3/3 की पावर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यहाँ लगा देते हैं 2 अंडर रूट ए बी यानी कि 3 की पावर एक्स इंटू 3/3 की पावर एक्स। तो आपका हो गया 3 की पावर एक्स प्लस 3/3 की पावर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 2√3। इसका मिनिमम मान क्या हो गया 2√3। 2√3। आगे चलते हैं 254 हो गया। आ जाते हैं 255 पर। कह रहा है एक समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो इसका एनवां पद है। तो आपका चाहे याद रखें पी प्लस क्यू माइनस एन होगा, पी प्लस क्यू माइनस एन सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए पीवां पद क्यू है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और पी बराबर हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। घटा दीजिए दोनों को, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया क्यू माइनस पी। यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी, ये दोनों कैंसिल, इसलिए क्यू माइनस पी इक्वल टू हो गया पी माइनस क्यू इंटू डी। इसलिए डी बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी अपान पी माइनस क्यू। ये हो जाएगा -1, कॉमन लेंगे माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। डी आ गया -1 तो ए निकाल लेते हैं। तो डी आ गया आपका -1 तो इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रखते हैं तो हो गया क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू -1। ठीक है ना। तो आपका क्या मिल जाएगा क्यू हो गया, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस पी हो जाएगा, ये प्लस बनेगा तो इधर आएगा -1 इक्वल टू ए हो गया। ए मिल गया आपका और डी मिल गया। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए या नवा टर्म चाहिए, तो हमें चाहिए टी एन। तो ए होगा यानी कि क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ रहा -1, सॉल्व कर लीजिए, हो गया क्यू प्लस पी -1, इस -1 का गुणा होगा तो -n प्लस 1 बनेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, इसलिए हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन। ये कह रहे थे ना आंसर टी एन बराबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन। आगे चलते हैं 256 देखिए एन पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का जो योग है वो एन स्क्वायर माइनस 2n है। तो इसका पांचवा टर्म चाहिए। इसका S1 क्या होगा, पहला पद, या चाहे इसी को कहिए ए और चाहे इसे कहिए S1। कितना बनेगा 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी कि -1। ठीक ना। ऐसे ही S2 निकालेंगे तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 गुणे 2 यानी कि 4, तो हो जाएगा 0। तो हम निकाल लेते हैं से दूसरा पद, ये तो हो गया ए, तो हम दूसरा पद निकाल लेते हैं बी। बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो योग है तो ये हो जाएगा आपका बी बराबर हो जाएगा 1। ठीक ना, दो पदों के में से पहला पद घटा दिए तो 1 हो गया।
इसलिए अगर हम डी देखें तो डी हो जाएगा 2। -1 1, इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का ही तो है, तो हो गया। हमें चाहिए पाँचवा 45, तो ए कितना रहा? -1 प्लस 5 -1 यानी कि 4 इंटू डी कितना रहा? 2, तो हो गया -1 प्लस 8 यानी कि 7। कितना हो गया? 7 हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखिए, कह रहा है कि वो दो धनात्मक संख्याएं जिनका अंतर 12 और जिनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 ज़्यादा है। तो ऐसा दिया है, क्या दिया है? अंतर 12 दिया है। तो अंतर 12 दिया है तो अंतर देखिए, हम ऑप्शन से कर रहे हैं, गो थ्रू ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन से कर ले रहे हैं। ऑप्शन से करेंगे तो क्या बनेगा? ये अंतर 12, तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, ठीक है। समांतर माध्य निकालते हैं, गुणोत्तर माध्य। तो समांतर माध्य निकालेंगे तो इसका बनेगा नहीं, इसका भी आपका बनेगा नहीं, एग्जैक्ट माध्य इसका भी नहीं बनेगा, इसी का बन जाएगा। इसका समांतर माध्य हो जाएगा 16 + 4 + 2, कितना हो गया? 10। और इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 16 × 4, 16 चौका 64 यानी कि 8। इसके बीच का डिफरेंस है 2। और किसी का भी गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य निकालेंगे तो 2 का अंतर नहीं आएगा, इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। आगे चलते हैं, 258 देखिए, कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² - 3n हो तो पीवां पद है, ठीक ना। तो आप पहले इसका S1 निकालिए, इसका क्या निकालिए? S1 निकालेंगे, या इसी को ए कहिए, पहला टर्म। तो कितना आ जाएगा? 5 - 3 यानी कि 2। इसका S2 निकालिए, S2 निकालेंगे 2 रखेंगे तो 5 × 4 माइनस 30 × 2, तो 20 - 6 कितना? 14। इसका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म यानी कि बी क्या हो जाएगा? तो बी आप कहेंगे कि 14 - 2 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। इसलिए इसका डी कितना हो जाएगा? 12 - 2 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10। अब डी मिल गया और ए मिल गया, तो हमें क्या चाहिए? पीवां पद। तो टी पी चाहिए, ए प्लस पी -1 इंटू डी चाहिए। ए कितना है इसका? 2 प्लस पी -1 इंटू डी, डी का मान, डी का मान आपका रहा है 10, तो आपका हो गया 2 प्लस 10p - 10, तो हो गया 10p - 8, 10p - 8, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 259 आ जाइए, एक ज्यामितीय माध्य, सॉरी, दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य और समांतर माध्य ये दिया हुआ है 6.0 और 6.5 हो, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखें, समांतर माध्य और वर्गों का अंतर यानी कि a² - b², ठीक ना, a² - b² आ रहा है, यानी कि एक आएगा a + b, एक आएगा a - b, ठीक है। ज्यामितीय माध्य हो गया √ab, कितना दिया है? 6। और समांतर माध्य हो गया a + b/2 यानी कि 6.5, तो a + b कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और यहाँ से ए बी कितना आएगा? ए बी 36 आएगा, ठीक है ना। तो हम a + b मिल गया, यानी कि यहाँ तो 13 हो गया। a - b निकाल लेते हैं, तो ये 13 हुआ, तो 9 × 4 = 13, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 ही बन रहा है, देखिए 9 × 4 = 36 हो गया, 9 × 4 = 13 हो गया प्लस में, और 9 - 4 यानी कि 5 बनेगा, ठीक ना, 5 हो जाएगा। तो आपका 13 × 5 यानी कि
65 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर। ठीक ना, आंसर बन जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं, सॉल्व भी कर सकते थे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसे ही कर लीजिए। देखिए सॉल्व भी कर दे रहे, देखिए हमें ए प्लस बी मिल गया, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। रख लीजिए, ए प्लस बी कितना है 13, तो 169 माइनस 4, ए बी कितना आ रहा है 36, 36 हो गया। तो हो गया 169 माइनस 4 6 24, 4 3 12, 12 और 2 12 2 14, तो कितना हुआ 25। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 25, इसलिए ए माइनस बी का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक ना, 5 आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें चाहिए, वर्गों का अंतर चाहिए। तो 13 गुणे 5 हो गया, कितना हो गया 65 हो गया, 65। आगे चलते हैं, 260 देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रेणी लिखा गया है 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल प्लस डाटा। आंसर ई में दिया है तो हमें ई का यूज करना है। तो ई की पावर एक्स क्या बनता है, ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से चलेगा ये। तो ई बराबर 1 रख देते हैं, सॉरी एक्स बराबर 1 पुट कर दे इस सीरीज में, तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल 1/4 का फैक्टोरियल प्लस इस प्रकार से चल रहा है। अब एक बार एक्स बराबर -1 रख दीजिए, -1 रखेंगे तो e की पावर -1 यहाँ हो जाएगा 1 - 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल माइनस, इस प्रकार से चलेगा। दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए। e की पावर -1 को और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 हो गया। तो 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल माइनस, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक ना, तो दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए, दोनों सीरीज को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा e प्लस e की पावर -1, इसमें ये 2 बन रहा था, 1 + 1 2 है तो 2 आ गया, 2 प्लस ये और ये कैंसिल, ऐसे आगे वाला कैंसिल होगा तो 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा। ठीक ना, एक चीज़ और, ये तो 2 बनेगा ही और ये जुड़ेगा तो इसके साथ भी 2 बनेगा, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 क्या कर लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस ये बन गया। ठीक ना, इतना हो गया। तो आपका ये हो गया e प्लस e की पावर -1/2 इक्वल टू हो गया 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल। तो हमें जो चाहिए, देखिए हमें जो चाहिए वो 2 के फैक्टोरियल से चाहिए, तो 1 एक्स्ट्रा है तो 1 को इधर ले आइए। तो हो गया e प्लस e की पावर -1/2 -1 इक्वल टू, ये मान हमें चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो और सॉल्व कर लेंगे। देखिए e की पावर e प्लस e की पावर -1/2 -1 हो गया, तो आपका हो गया e प्लस e की पावर -1 -2/2।
तो ऊपर क्या लिखा, ई माइनस ई और -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा कोई मान, या इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको थोड़ा और सुधार करके लिख लीजिए। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया e प्लस 1/e -2 अपॉन 2 हो गया e प्लस 1 -2e बटे 2। तो ये आपका बन गया e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। ऐसे हम लिख लेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 261 नंबर का। हमें दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4। इस प्रकार से ये चल रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है, और दे दिया है मॉड x इज लेस देन 1, मॉड x इज लेस देन 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 2 माइनस 1/3 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू एक्स की पावर 4। ये इस प्रकार से चल रहा है। तो एक सीरीज आपकी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अगला सीरीज जो आपका बन गया वो बन गया माइनस, कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स पावर 3 अपॉन 3 एक्स पावर 4 अपॉन 4। इस प्रकार से ये चल रहा है, ठीक ना। इतना होगा। इस वाले में से हम फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट यहाँ तक गया माइनस। अब ये थोड़ा इसको हमें बनाने के लिए इसमें हम क्या कर लेंगे, -x कर लेंगे या प्लस ही x करिए। देखिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। देखिए प्लस x कर दे रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस ऐसे चल रहा है, ठीक ना, इनफाइनाइट तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने हम यहाँ ब्रैकेट में लगाते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा -x, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा ये समीकरण। तो ये तो आपका हो गया अनंत पदों का योग, इसमें बन गया आपका, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस। अब इसको अगर देखें तो इसको प्लस बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ प्लस एक्स कर लेते हैं। इसको इस वाले को प्लस कर ले रहे हैं, इसको माइनस पूरे को कर दिए। तो आपका ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और इधर आपका ये बन गया प्लस log 1 माइनस एक्स का है ये, और प्लस एक्स बन गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको साथ में ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
ये प्लस एक्स होगा ना, ये ठीक, प्लस एक्स ठीक, 1 - x प्लस log 1 - एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका बन गया x/1 - x प्लस log 1 - x। ऐसा कोई ऑप्शन? x/1 - x ठीक है, और प्लस log 1 - x आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या दिया है ये 62 नंबर 200। तो देखिए दिया है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है और अंतिम पद 448 है तथा योगफल 889 गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात है। तो ध्यान दें, प्रथम पद और अंतिम पद दिया, तो अंतिम पद Tn या इसी को कहिए यल, ये क्या बनेगा a × r⁻n - 1 जो कि कितना दिया है 448, ए दे ही दिया 7 × r⁻n - 1, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 8/7 बराबर r⁻n - 1। अब ये कितना बन गया 7×4 = 7×6 = 42, 64 हो गया r⁻n - 1। ये आपका जो भी बना ये 2 की पावर में बनेगा, क्योंकि 2 की पावर या 4 की पावर इसी में कुछ भी बनेगा ना, ये आगे और नहीं सॉल्व करेंगे, इसी से आर का मान लिख लेंगे। 64 बन रहा है, तो 64 बन रहा है या तो 2 की पावर में बनेगा, या तो 4 की पावर में, या तो 8 की पावर में। तो या तो इसमें 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि और कुछ भी नहीं है। अगर और कुछ भी होता 2 और 4 दोनों होता तो हमें फिर आगे सॉल्व करना था, इसलिए आंसर इसका सर्वानुपात क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलिए 263 देखिए क्या दिया है, इफ ABC इसमें है, AP में है, एज वेल एज GP। तो ABC आपका AP में है और GP में भी होगा, कब, जब A बराबर B बराबर C होगा। A बराबर B बराबर C है तो AP भी होगा, और A बराबर B बराबर C है तो GP भी होगा। तो आंसर बन जाएगा आपका D। अगला क्वेश्चन देखिए 264, कह रहा द सम ऑफ द 24 टर्म ऑफ द सीरीज, 24 टर्म का सीरीज का सम चाहिए। तो दिया है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32, इस प्रकार से चल रहा है। इसके कितने टर्म का चाहिए 24 टर्म का, 24 टर्म्स के चाहिए सब। तो √2 क्या कर लीजिए कॉमन, 1 + 2 यहाँ हो जाएगा 4, 24 टर्म, ठीक है ना। तो √2 इसका योग तो लिख सकते हैं 24 टर्म का। तो ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 पदों का चाहिए, 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए आपको। हो जाएगा 24 × 25 अपान 2। सिग्मा n क्या होता है, n × n+1/2 होता है, वही तो लिखे हैं। तो 24 टर्म है इसमें, हो गया √2, हो गया × 12, 12 रूट 2 से काट देंगे 24 के तो 12 हो गया, √2 × 12 × 25, 25 में रही होगा 300, 300 √2, 300 √2 हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 265 नंबर का, कह रहा है कि लेट ABC इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड ABC = 1, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/a² + b + c + 1/b² × c + a + 1/c² a + b इज गिवन बाय। देखिए अगर A, B और C तीनों क्या है ग्रेटर देन 0 है, और ABC आपका क्या है, ABC आपका क्या है, ABC = 1 है,
ये तभी संभव है जब आपका a बराबर b बराबर c इक्वल टू 1 हो, क्योंकि आपका ए बी सी तीनों ग्रेटर देन 0 है और ए इंटू बी इंटू सी बराबर 1 है। तो ऐसा तभी संभव है जब ए बी सी तीनों ही क्या हो, एक हो। जब एक है तो हमें क्या चाहिए, 1/a² बी प्लस सी चाहिए, प्लस 1/b² सी प्लस ए चाहिए, प्लस 1/c² ए प्लस बी चाहिए। ए बी सी सभी एक है तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक ना, तो आपका बन जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट है ये। तो आपको दे रहा है कि एक व्यक्ति 4500 नोट गिनने हैं, एक व्यक्ति को 4500 नोट गिनने हैं। माना कि 90 मिनट में गिने गए नोटों की संख्या an से प्रदत्त होती है। यदि a1 a2 a3 डॉट 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 a10 बराबर 150 है। ठीक ना, आगे a10 a11 a12 इस प्रकार से समांतर श्रेणी में है। बाकी यहाँ से समांतर श्रेणी शुरू होता, आगे सब सही है। जिसका सर्वांतर कितना है, -2 है। तो 4500 नोट गिनने में जो समय लगेगा वह है। तो देखिए, पहले ए से लेकर 10 तक का आपका क्या चल रहा है, 150 नोट गिनता है। पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट भी 150 गिनता है। तो आपका हो जाएगा कर लेते हैं। तो 150 गिनता है तो 10 मिनट में कितना गिन लेगा, A10 तक कितना गिन लेगा कुल मिलाकर, तो गिनेगा 1500 गुणे 10 कितना होगा, सॉरी 150 गुणे 10, 150 गुणे 10 हो जाएगा 1500। ठीक ना, तो 1500 नोट गिन लिया तो बचा कितना, 1500 सॉरी 4500 माइनस 1500 बचा आपका 3000। अब इसके बाद भी 2 की कमी हो रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितने मिनट का हो गया, 10 मिनट का। हम इसी को 3000 को अगर मान लेते हैं 150 ही गिनता है तो कितना समय आएगा, ये 0 और ये हो गया 20 मिनट ये हो गया और 10 मिनट पहले का कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। तो 2 की कमी भी आ गई यहाँ पर, प्रत्येक में 150 तो गिनेगा ना, 150 फिर 148 फिर 146 इस प्रकार से गिनेगा। तो 30 से ज़्यादा मान आना चाहिए, 30 से थोड़ा अधिक आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 34 मिनट। ठीक है ना, 34 मिनट। बाकी साल भी करते सकते हैं, सीरीज बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे हम कर लेंगे इसको 34 मिनट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।